प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के साइंस के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं। साइंस चैप्टर 2 इज़ मैटर प्योर अराउंड अस। तो इसके सेकंड वीडियो में देखते हैं। सेकंड वीडियो में हम लोग बेसिकली सेपरेशन के मेथड्स की बात करेंगे। कैसे अगर मिक्सचर्स आपस में मिक्स हो गए हों तो कैसे हम उसको अलग कर सकते हैं, कैसे हम उसको अलग कर सकते हैं। तो अलग करने के जो तकनीक हैं वो सबसे पहला मेथड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मेथड में लिखा हुआ है कि बेसिक प्रिंसिपल आउट ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर वन कैन इवेपोरेट लेस बॉइलिंग पॉइंट, जिसका होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा पहले, अदर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। यानी दो ऐसा मिक्सचर लो जिसमें कि एक का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो, कम ज़्यादा हो, एक कम हो ज़्यादा हो। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा, वो जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मिक्सचर ऑफ डाई, डाई समझते हो, जो इंक होता है ना, कलर वाली डाई। तो वो डाई जो है उसमें अलग अलग कलर होता है। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा वो नीचे जम जाएगा। तो डाई में कलर के साथ साथ वाटर मिक्स होता है। क्या होता है जी? वाटर मिक्स होता है। तो जब उसको गर्म करोगे तो वाटर क्या होगा, इवेपोरेट पहले होगा और वेपर बन करके, भाप बन करके वो उड़ जाएगा। कौन? वाटर। और डाई जो है उसका नीचे बच जाएगा। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर। तो इस डायग्राम को जरा देखो। इसमें डाई बिहाइंड, यहाँ बच गया लेफ्ट बिहाइंड, किसमें? पेट्री डिश में। ये प्लेट सा जो है ना, इसको पेट्री डिश बोल रहे हैं। ठीक। अब इसके अंदर जो था वाटर और डाई का ये मिक्सचर था। वाटर इवेपोरेट हो गया, उड़ गया, वेपर बन गया। आ रहा है समझ में? यस सर। ये ट्राइपोड स्टैंड है, मतलब 3 वाला ऐसे करके स्टैंड। बर्नर है, ठीक है, और बीकर है। ये जो गिलास टाइप का आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं जी? बीकर बोलते हैं। तो कांच का है। हाँ, और बीकर में वाटर है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट खास चीज़ समझो बच्चों आप लोग, कि देखो इस डाई को, ये जो वाटर मिक्स डाई है, उसको डायरेक्ट हम प्लेट को गर्म नहीं कर रहे, क्योंकि डायरेक्ट गर्म करोगे ना तो वो जल जाएगा। क्या कर रहे हैं? पहले बीकर के अंदर वाटर को गर्म कर रहे हैं। वाटर जब गर्म हो रहा है तो उसके गर्म होने से वो प्लेट गर्म हो रहा है। समझ रहे हो चीज़ें? तो ऐसा नहीं कि प्लेट को, यानी पेट्री डिश को पहले से ही रख दिया बर्नर के ऊपर, उसको बर्नर के ऊपर नहीं रखा है। सर जी ये वैसे ही है ना, जैसे गांव वगैरह में मतलब बारिश होती है तो कीचड़ सा हो जाता है, फिर मतलब सूरज की रोशनी से मतलब इवेपोरेट हो जाता है, फिर मतलब मड वो बन जाता है, मड बन जाता है। हाँ, वो भी कैसे? नेक्स्ट, तो ये भी सेपरेशन का टेक्निक हुआ ना, किस तरह से हम डाई में से वाटर को अलग कर रहे हैं। अगला मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस और पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। व्हेन मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट देन द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड एट द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे अबव। देखो क्या है कि ये सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब है जिसके अंदर, यानी इसमें क्या करा है कि हमने सपोज करो मिल्क डाल दिया हो, ब्लड डाल दिया हो, तो उसमें क्या होता है, कुछ पार्टिकल क्या होते हैं, उसकी डेंसिटी ज़्यादा तो कुछ की कम होती है। जैसे दूध में क्या है, क्रीम है और वाटर है, क्रीम है और वाटर है। तो क्रीम की डेंसिटी कम होती है, वो हल्का होता है, लाइटर, तो वो ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे आ जाएगा। फिर उसको अलग कर लेंगे। हाँ, तो लिखा हुआ कि सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क, कैन यू थिंक व्हाट इज टोन्ड एंड डबल टोन्ड मिल्क। देखो टोन्ड और डबल टोन्ड में क्या होता है कि क्रीम जो हम अलग करते हैं ना, फिर क्रीम वापस वाटर में मिक्स भी करते हैं तो हम ज़्यादा क्रीम मिला देते हैं। तो वही है टोन्ड मतलब, और डबल टोन्ड मतलब ज़्यादा क्रीम वाला दूध। आता है ना महंगा दूध, ज़्यादा क्रीम वाला, फुल क्रीम ऐसे करके भी बोलते हैं। ठीक है, तो भैंस ने तो उतना ही क्रीम दिया था, लेकिन हमने क्या करा, क्रीम अलग करके
पानी में फिर अपने हिसाब से मिलाया और उसको ज़्यादा क्रीम वाला कम क्रीम वाला दूध तैयार किया। ठीक है। सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। आगे है एप्लीकेशन। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये कहाँ कहाँ काम करता है। तो लिखा यूजिंग द डायग्नोस्टिक लैब फॉर द ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। तो जो मेडिकल लैब होता है तो वहाँ पर डायग्नोस्टिक करते हैं, डायग्नोस करते हैं, तो उसमें ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करते समय ये मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। तो बटर और क्रीम अलग करने के डेयरीज में, दूध की डेयरीज में। और कहाँ करते हैं? घरों में, जैसे यशोदा मैया ना माखन महती है ना मथनी से दूध को, तो वो भी है सेंट्रीफ्यूगेशन ही प्रोसेस। तो उससे क्रीम ऊपर आ जाता, नहीं आ जाता है। हैव यू सीन, अच्छा आगे एक है यूजिंग वॉशिंग मशीन ड्रायर टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द क्लॉथ्स। तो पानी कपड़े से बाहर आ जाता है, मशीन में डालते हैं ना पानी ऊपर कपड़े, अरे वॉशिंग मशीन की बात कर रहा हूँ, उसमें कपड़ा डालते तेज तेज घूमता है तो उसका पानी खींच करके बाहर आ जाता है, कपड़ा सूख जाता है। हाँ, तो कपड़ा भारी होता है, वाटर हल्का होता है, वो बाहर निकल जाता है। तेज तेज उसमें रोटेट करना होता है, घूमना होता है, घुमाना होता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? क्या क्या हुआ जी भाई? लैब में, मेडिकल लैब में इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग मशीन में और दूध की डेयरी में। कह रहा हैव यू सीन डस्ट पार्टिकल फ्रॉम आवर क्लॉथ सेटल्ड एट बॉटम ऑफ द वॉशिंग टब, डू यू नो वाई? आप वॉशिंग टब में देखना कि जो गंदगी है ना, मिट्टी, वो नीचे वॉशिंग टब के बॉटम में जम जाती है। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, वो भारी होता है, नीचे आगे जम गया होता है ना। ऐसे करके मेरे पास वॉशिंग मशीन, उसे बाहर निकालना पड़ता है। अगला सेपरेशन का मेथड है बाय सेपरेटिंग फनेल। बाय सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल में देखो बच्चों, बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका? लिखा है टू इमिसिबल लिक्विड विच डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर। जो कि डिजॉल्व एक दूसरे से नहीं होता। डिजॉल्व होने का मतलब एक दूसरे से मिक्स नहीं होता है। कैन बी ईजिली सेपरेटेड बाय पुटिंग इन अ सेपरेटिंग फनेल। मान लो तुम्हारे पास तेल है, कैरोसिन ऑयल, और वो वाटर में मिक्स हो गया, तो अब कैसे अलग करोगे? तो एक्चुअली वाटर में ना तेल मिक्स होता ही नहीं है, एक ऊपर एक नीचे हो जाता है। यस सर। तो हाँ, तो इस तरह से देखो, इस तरह का सेपरेटिंग फनेल होता है। ये है सेपरेटिंग फनेल। तो इसमें जैसे आपने तेल डाला, तो अब क्या होगा इसमें कि कैरोसिन ऑयल तो ऊपर आ गया और वाटर नीचे है, तो इसमें ना टूटी सा फिक्स होता है टैप। तो ये टैप को जैसे खोलोगे, है ना, स्टॉप कॉक है ना यहाँ पर लिखा, तो जैसे इस टैप को खोलोगे तो नीचे से क्या गिरने लग जाएगा? वाटर। और जब वाटर यहाँ तक कैरोसिन तेल आने वाला होगा तो फिर बंद कर लेंगे, फिर दूसरे बीकर में कैरोसिन तेल अलग कर लेंगे। तो इससे आसानी से अलग किया जा सकता है उस सब्सटेंस को जो कि आपस में मिक्स नहीं होता है, और आपस में मिक्स नहीं होने वाले को इमिसिबल कहते हैं। मिसिबल मतलब मिक्स होने वाले को, और इमिसिबल मतलब मिक्स नहीं होने वाले को। ठीक है। तो यहाँ से एप्लीकेशन मतलब क्या यूज करते हैं? ऑयल वाटर मिक्स हो उसको सेपरेट करने के लिए। और यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। आयरन ओर लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम एबव द मोल्टेन आयरन। जब आयरन हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये ओर होता है तो धरती से इसको खोद के निकालते हैं, तो इसके कई सारे प्रोसेस करने के बाद फाइनली जो है हमें आयरन मिलता है। तो इस प्रोसेस में एक बार मेल्ट करना पड़ता है, आयरन को पिघलाना पड़ता है। जब उसको मेल्ट करते हो तो उसके ऊपर ना कुछ झाग टाइप का ना स्लैग जम जाता है, उसको स्लैग बोलते हैं। पिघली हुई अवस्था में जब आयरन होता है तो वो स्लैग हल्का होता है, तो आयरन के ऊपर होता है। तो हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनेल टाइप का ही होता है, बड़ा सा फनेल, उसमें से नीचे से आयरन का मोल्टन स्टेट निकाल लेते, स्लैग ऊपर अलग हो जाता है, उसको फेंक देते। तो ये भी इस्तेमाल होता है। तो सेपरेटिंग फनेल में आपने क्या देखा कि दो सब्सटेंस जो आपस में इमिसिबल होगा, यानी मिक्स नहीं होगा, एक दूसरे से अलग रहेगा, एक लेयर बना के रहेगा,
तो उन दोनों को आसानी से सेपरेटिंग फनेल के मदद से अलग कर सकते हैं। अगला मेथड है बच्चों सब्लिमेशन। आपने लास्ट चैप्टर में भी सब्लिमेशन के बारे में सुना था कि कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिनको हीट करो, उनका टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉलिड के बाद सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, और अगर लिक्विड में है तो सीधे वो सॉलिड में आ जाएंगे बिना गैस में कन्वर्ट हुए। तो इस प्रोसेस को ही सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड एंड NaCl कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड दोनों हो गया मिक्स। अब दोनों को अलग कैसे करें, तो यहाँ पर पहले देखो अपैरेटस क्या क्या इस्तेमाल करा है। ट्राइपोड स्टैंड है, बर्नर है, चाइना डिश है, और ऊपर से इन्वर्टेड फनेल ले लिया। फनेल होता है ना कुप्पी, जिसमें कि पानी तेल वेल डालते हैं डब्बे में, तो ये कुप्पी जो है ना एक कांच की भी आती है, उसको फनेल बोलते हैं मेडिकल लैब में। तो ये फनेल ऐसे सीधा होता है, इसको ना उल्टा करके रख दिया फनेल, और जो उसमें छेद तेल डालने होते हैं। हाँ, जैसे मान लो इसमें डालना होगा, यहाँ पर कुप्पी डालते हो ना ऐसे करके, ऐसा रहता है, तो उसी को उल्टा करके रख दिया, ऐसे नहीं ऐसे रख दिया। और जो ऊपर छेद, हाँ ऊपर छेद है तो उसमें रुई डाल दिया, देखो ऊपर कॉटन प्लग कर दिया, रुई डाल दिया। अब इससे क्या हुआ बाबू, जैसे इसको हमने हीट किया, हीट करते ही अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलने लग गया, और गैस में बदल करके जाएगा कहाँ, ऊपर तो बंद है, तो यहीं पर वो चिपकने लग गया, और गैस बन करके उड़ के चिपकने लग गया, और यहाँ पर फिर से वापस सॉलिड में बन के, जब ठंडा करा हमने तो वहाँ पर सॉलिड में बन के चिपक गया। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस हुआ। सब्लिमेशन प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट है कि जो दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हुआ है उसमें एक वोलेटाइल नेचर का हो, यानी सबलाइम होने लायक हो, डायरेक्ट वो किस में कन्वर्ट हो, गैस में, तो उसको हम इस मेथड से भी अलग कर सकते हैं। एप्लीकेशन में क्या है, कैम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, इन सभी सब्सटेंस को इस मेथड से अलग करते हैं। ये सभी सब्सटेंस सबलाइम सब्सटेंस कहलाते हैं, जो सब्लिमेशन को करवाते हैं, ये सब्लिमेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, यही बच्चा जो परेशान कर रखा है, ये ना बड़ा शरारत कर रहा है, अजीब है। पहले दिन आया शोर थोड़ा हंगामा, कह रहा ना स्पीकर लेके चलो नाचेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि देखो डाई है इंक अगर किसी कागज पे गिरा दो तो वो इंक अपने आप में कई कलर का ना मिक्सचर होता है, यानी एक इंक में रेड, ग्रीन, ब्लू ऐसा हो सकता है। यानी इंक क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कलर का मिक्सचर होगा, तो उसमें से वो कलर तुम्हें अलग करना है। तो कैसे अलग करोगे, तो कैसे करते हैं, एक फिल्टर पेपर लेते हैं, उसको कट कर लेते हैं, स्ट्रिप बना लेते हैं, और उसके ऊपर वो डाई का एक बूंद और ड्रॉप गिरा देते हैं, एक ड्रॉप गिरा देते हैं। उसके बाद एक बीकर लेते हैं या ग्लास लेते हैं, उस बीकर में ये स्टैंड लगा करके वो जो पेपर है ना उसको उसमें पानी डाल देते हैं, बीकर में पानी डाल करके, और उसमें उस कागज़ को डुबो देते हैं। इतना डुबोना है कि वो जो इंक जहाँ पर डाला है वो ऊपर रहे, और कुछ देर के बाद वो कागज़ यानी फिल्टर पेपर पानी को सोखने लग जाएगा, एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, और जब एब्जॉर्ब करेगा तो पानी का लेयर ऊपर चढ़ेगा। जैसे दिया में बाती होता है, बाती में तेल ऊपर चढ़ता है, तो इसमें भी पानी ऊपर चढ़ने लगेगा। अब जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा तो फिर वो आ जाएगा जहाँ पर कि 1 ड्रॉप इंक आपने डाला है, तो वाटर के अंदर ड्रॉप यानी जो इंक है वो मिक्स होने लगेगा। तो मिक्स होते समय जो कि इंक अलग अलग कलर से बना हुआ है, रेड, ब्लू, ग्रीन, अब अलग अलग इंक अलग अलग कलर से बना हुआ है, तो उसमें से अलग अलग कलर की सॉल्युबिलिटी अलग होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घुलनशीलता यानी घुलने की क्षमता। मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में समझाया था कि जब हम हीट कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाती है और ज़्यादा घुलने लग जाता है। तो यहाँ पर कलर की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है।
तो जिस कलर की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है वो कलर पहले घुलेगा। तो मान ले रेड की ज़्यादा थी सपोज करो, तो वो बाकी अब मुझे पता नहीं, याद नहीं कौन से कलर की ज़्यादा है, देखना पड़ेगा। तो जिस कलर की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो पहले घुलेगा और वो कलर पहले ऊपर पानी के साथ ऊपर जाने लग जाएगा, और फिर बाद में दूसरा कलर घुलेगा तो वो फिर पीछे पीछे जाने लग जाएगा। उसके बाद तीसरा कलर घुलेगा, वो उसके पीछे पीछे जाने लगेगा। तो एक ना बढ़िया सा डिजाइन बन जाएगा 3 4 5 रंगों का ऊपर जाता। चलो देखो वीडियो में आगे शुरू करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, पहले इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसमें कि लिक्विड भरा हुआ है। कौन सा लिक्विड भरा हुआ है? एसीटोन और वाटर का मिक्सचर। एसीटोन और वाटर का मिक्सचर भरा हुआ है। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था दो ऐसे लिक्विड के बारे में जो लिक्विड क्या होता है, मिसिबल होता है, सॉरी इमिसिबल होता है, जो आपस में मिक्स नहीं होता है, एक अलग लेयर बना लेता है, फिर उसको हम सेपरेटिंग फनल से अलग कर देते हैं। लेकिन ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाए, क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो उसको कैसे अलग करेंगे? तो उसको अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस में एग्जाम्पल के तौर पर है यहाँ पर एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन लिक्विड के फॉर्म में, वाटर में क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, यानी मिक्स हो गया। तो एसीटोन वाटर जब दोनों आपस में मिक्स हो गया तो उसको अब अलग कैसे करें? तो इसको अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन दो हमारे पास प्रोसेस है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्टिलेशन आप अगर 2 लिक्विड मिक्स हो गया तो सिंपल आप जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस कर लो, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर लिक्विड है तो उसे अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें फ्लास्क के अंदर एसीटोन वाटर रखा हुआ है और क्लैंप स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड है, बर्नर है, ठीक है। थर्मामीटर है जिससे कि हम बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर सकें। थर्मामीटर से क्या करेंगे मेजर? बॉइलिंग पॉइंट मेजर करेंगे। हाँ, उसके बाद देखो इस साइड कंडेंसर लगा हुआ है जिसमें कि कोल्ड वाटर, इसके अंदर इनलेट और आउटलेट है, और इधर बीकर रखा हुआ है जिसमें कि लिक्विड एसीटोन वापस अलग होकर के आ रहा है। तो एक बार देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, किस सिद्धांत पर ये काम करता है। यहाँ लिखा हुआ है बेस्ड ऑन सेपरेटिंग मिक्सचर of miscible liquid have different boiling points followed by condensation. Out of two components, one has a lower boiling point and other has higher boiling point. This is used to separate two or more miscible liquid. तो इस तरह से दो या दो से अधिक मिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोनों देखो, दो लिक्विड होगा, दोनों लिक्विड में क्या होना चाहिए कि उसके बॉइलिंग पॉइंट में अलग अलग डिफरेंस होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस का क्या मतलब है कि एक मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है तो दूसरा जो है 70 डिग्री पर हो, मतलब 25 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। 25-26 का, हाँ, तो कम से कम 25 डिग्री का क्या हो, डिफरेंस हो। तो एसीटोन और वाटर में किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? एसीटोन का कम है। तो जैसे इसको हीट किया तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट किसका आया? एसीटोन का। एसीटोन बॉयल होना शुरू कर दिया, बॉयल होकर के वेपर बनेगा और वेपर बन करके उड़ने लग गया। जब वेपर बन करके उड़ने लग गया तो वेपर ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ जाएगा? ऊपर तो कॉर्क से बंद है, तो ये कंडेंसर साइड में आएगा, तो इस साइड इस ट्यूब में आएगा, ठीक है, ये पाइप जो है। अब इस ट्यूब में जैसे ही वो वेपर जाएगा तो उधर तो ठंडा पानी जा रहा है, तो वो क्या कर देगा? इसको कंडेंस कर देगा, ठंडा कर देगा, और वापस गैस जो गया, वेपर गया किसका? एसीटोन का, वो वापस ठंडा हो गया तो वापस किस में फिर बदल जाएगा? लिक्विड में। फिर इधर बीकर में एसीटोन लिक्विड के फॉर्म में इकट्ठा हो गया और इसके अंदर वाटर बच गया। पता कैसे चलेगा कि पूरा एसीटोन खत्म हो गया?
देखो तुम्हें पता है ना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होता है कि जैसे ही वो कंप्लीट वेपोराइज्ड हो गया और या जब तक कंप्लीट वेपोराइज एसीटोन नहीं होगा तब तक टेम्परेचर क्या है, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारा का सारा हीट कहाँ जाएगा, स्टेट चेंज में जा रहा है, लिक्विड से गैस बदलने में जा रहा है और पार्टिकल्स वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर उड़ रहा है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा तो आप समझ जाओगे कि पूरा का पूरा एसीटोन क्या हो गया है, इवोपरेट हो चुका है, क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू किया है। तो उसी समय आप जो है बर्नर को ऑफ कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है एसीटोन को वाटर से हम अलग कर सकते हैं और इमिसिबल लिक्विड को, माफ कीजिएगा, मिसिबल लिक्विड को हम अलग करते हैं। मिसिबल मतलब जो मिक्स हो जाता है। इसी में अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो नोट में लिखा हुआ एनओटी नोट, इफ देयर आर मोर देन 2 कंपोनेंट्स, 2 से ज़्यादा कंपोनेंट अगर मिक्स्ड हुआ हो, देन वी यूज ऑफ फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम टू सेपरेट ऑल द कंपोनेंट्स फ्रॉम ईच अदर। तो हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस्तेमाल करते हैं, सेपरेटिंग फनल सॉरी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के पास। देखो अभी डायग्राम देखना। और क्या सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एयर में अलग अलग गैसेस है उनको अलग करने के लिए। नीचे देखो इस डायग्राम को भी देखो ध्यान से, और अभी यह डायग्राम देखो, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। यही डिफरेंस है ना, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा हुआ है फ्लास्क के ऊपर और बाकी चीजें सेम है। अब इसमें सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल गैस, ये सारी चीज़ें अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट से होता है और उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से ही अलग करते हैं। लुब्रिकेटिंग का मतलब है वो मोबिल वगैरह, ग्रीस मोबिल ऑयल जो है। और पैराफिन्स एक बार देख लेना है क्या चीज़ है, आप बताना मुझे। वैसे वैक्स वगैरह तो मोम होता है। कैरोसिन, पेट्रोल गैस, ये सब आपको पता ही है। देखो ये करते कैसे अलग हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मान यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है कि एयर के अलग अलग गैसेस को अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। इसमें एयर को पहले कंप्रेस करते हैं, कंप्रेसर होता है ना लगा, कंप्रेसर एयर को दबाता है, कंप्रेस करता है, एक तरह से वो फिर ठंडा करता है। वहाँ पर मतलब कंप्रेस करने से क्या होता है, वो लिक्विड में बदलने लग जाता है। जब हवा को कंप्रेस करोगे तो लिक्विड में बदलने लग जाएगा। और अगर वहाँ टेम्परेचर आप कम कर दोगे, टेम्परेचर यानी वहाँ पर ठंडा माहौल कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, कोल्ड लिक्विड बन जाएगा, ठंडा पानी बन जाएगा एक तरह से। यानी एयर किस में बदल गया, लिक्विड में बदल गया, और वो कोल्ड लिक्विड में बदल गया। अब उस कोल्ड लिक्विड में कौन कौन सी गैस है, या कोल्ड लिक्विड कौन कौन सा, उसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, उसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, उसमें आर्गन भी हो सकता है। अब उन गैसेस को क्या करना है, दोबारा गर्म करना है, वापस हीट करना है। तो हीट करोगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉयल होगा, फिर जिसका और ज़्यादा होगा वो बाद में बॉयल होगा, फिर और जिसका ज़्यादा होगा वो और बाद में बॉयल होगा। तो अब उसको जब हम हीट करेंगे तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग बॉयल होकर के हमें मिल जाएगा। तो इसी तरह से फिर उसको अलग कर लें। देखो यही लिखा है, अलाउ टू वार्म मतलब गर्म होना, अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में उसको आराम से धीरे धीरे गर्म करेंगे और वापस अलग अलग टेम्परेचर पर। ये हाइट का मतलब है टेम्परेचर, क्योंकि थर्मामीटर ऐसे खड़ा करके रखा हुआ है ना, तो हाइट उसको बोल रहे हैं कि कैसे टेम्परेचर उसका ऊपर जाए। तो अलग अलग टेम्परेचर पर या अलग अलग हाइट पर, अलग अलग पॉइंट पर हमें अलग अलग गैस मिल जाएगी। अलग कर लेंगे। यहाँ लिखा सम एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फॉर डिस्टिलेशन। इसके क्या एप्लीकेशन है, तो लिखा हुआ है इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज। पेट्रोलियम रिफाइनरीज क्या होता है, जो बड़े बड़े बिल्कुल जहाँ पर अलग अलग गैसेस किया, जैसे मुंबई में बहुत बड़ा रिफाइनरी है। पेट्रोकेमिकल्स एंड केमिकल पेंट्स, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन प्लांट। तो ये सब इंडस्ट्रियल यूज है। वहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाता है।
in oil refineries to separate crude oil into useful substance. क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल होता है, उसे फिर कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब डीजल हो गया, इसमें बदलने में इस्तेमाल करते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक जूस, कुछ ऑर्गेनिक जूस बनाते हैं. ऑर्गेनिक जूस का मतलब क्या हो, जैसे अब एप्पी हो गया है ना, एप्पल का जूस, माजा, अभी इस तरह के बहुत सारे जूस आते हैं ना फ्रूट्स के, तो उस जूस को भी इस मेथड से अलग किया जाता है या मिक्स किया जाता है, मतलब तैयार किया जाता है, यूँ समझ लो. इन सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लिक्विड नाइट्रोजन आर्गन इन सबको एयर से, तो इन गैसेस को भी इस्तेमाल किया जाता है. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है. अपने यहाँ लिबासपुर में भी ऑक्सीजन का प्लांट लगा है, 66 फुटा रोड. अगला प्रोसेस है बच्चों क्रिस्टलाइजेशन. देखो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या क्रिस्टल फॉर्म होगा. कैसे क्रिस्टल, मिश्री खाया, चीनी खाया, वो सब क्रिस्टल है. फिटकरी देखा है? यस सर. फिटकरी पापा शेविंग नहीं घर पे करते तो वो जरा गढ़ते हैं, वो फिटकरी है. उसको एलम कहते हैं, एलम. वो ब्लड क्लॉट करता है. अगर कहीं कट लग गया ना तो खून जो निकल रहा है अगर वहाँ रगड़ दोगे तो जम जाए. तो क्या होता है जब ब्लेड चलता है ना स्किन के ऊपर तो फिर हल्का हल्का छिल जाता है स्किन, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं. तो जैसे दाढ़ी जब सेव करोगे फिर उसको लगाओगे तो हल्का सा जलन हो, और फुंसी वुंसी हो तो लगाने से वो भी सही हो जाता है चेहरे पे. मेरे नहीं है. तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में लिखा हुआ टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ मिक्सचर बाय फर्स्ट डिजॉल्विंग इन अ सुटेबल सॉल्वेंट एंड देन क्रिस्टलाइजेशन आउट वन कंपोनेंट. देखो क्या होता है कि इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है. फॉर एग्जांपल है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो कि इम्प्योर फॉर्म में होता है, आर फर्स्ट डिजॉल्व्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन हीटेड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन. देखो पहले क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स इम्प्योर है मान लो, उसको क्या करते हैं वाटर में मिक्स कर देते हैं और गर्म करते हैं. फिर उसी समय उसमें ना सल्फ्यूरिक एसिड भी थोड़ा सा डालते हैं, हाँ, और उसको हीट करते हैं. तब तक हीट करते हैं कि तब तक वो सैचुरेट ना हो जाए. सैचुरेट मतलब यूँ समझो 100 ग्राम है क्रिस्टल तो उसका ना 3 गुना पानी डाल दो, 300 ग्राम पानी डाल दो. अब उसको सैचुरेटेड इतना करो कि उसके 200 ग्राम पानी उड़ जाए, मतलब वो गाढ़ा हो जाए बिल्कुल. और वैसा होने के बाद उसको क्या करना है, छान लेना है. क्या करना है, छान लेना है. और छानने के बाद उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो तो देखो वो जम जाए, क्रिस्टल बन जाए. सर चीनी भी ऐसे होती है. हाँ, चीनी को तो बार बार सफाई किया जाता है, वही छान छान करके फिल्टर करना फिर जमता है, फिर धोते हैं, फिर. सर उसमें कुछ केमिकल भी डालते हैं जिसके उससे वाइट हो जाता है. हाँ, जिससे बहुत ज़्यादा उसके अंदर वाइटनेस आ जाता है और वो केमिकल हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है. तो इसलिए चीनी खानी ही नहीं चाहिए. मैं पूरी कोशिश करता हूँ चीनी ना खाऊं, लेकिन क्या करूँ, घर वाले जो है चाय बनाएंगे, चाय तो मैं पीता ही नहीं. मैं तो मेरे को पिछले में 12-13 साल से कोई मेरे को चाय देता है तभी पीता हूँ, वरना मांग के नहीं. मतलब कभी मेरे को शौक भी नहीं कि मैं चाय दे दो, मुझे इच्छा ही नहीं चाय की ऐसी की तैसी, कुछ भी नहीं. कॉफ़ी किस लिए, मैं सिर्फ अपने बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर ये देता हूँ. खीर तो खाते होगे. हाँ, खीर मेरे को बहुत पसंद है, सबई बहुत पसंद है. सर उसमें उसमें भी तो चीनी चीनी जाती है. गुड़ डालो ना, गुड़ भी डाल. मैं गुड़ खाता हूँ. मैं रोटी सब्जी खा रहा हूँ, कहते थोड़ा गुड़ दे दियो, थोड़ा मीठा मीठा सा. मतलब मुझे मीठा पसंद है तो गुड़ खाया करो. क्या खाया करो, अभी मेरे घर में गुड़ दो. में सोडा रहता है. अरे सही कह रहा है, मतलब क्या ना, उसको भी साफ करने के लिए कई बार ना गोरा गुड़ और काला गुड़ होता है, काला वाला गुड़. तो चल ठीक है, लेकिन फिर भी चीनी से तो 100 गुना अच्छा है गुड़, चीनी से तो 100 गुना. तो क्रांति लाओ बिल्कुल, मतलब चीनी नहीं खाओ, नहीं खाओ, नहीं खाओ. क्यों खाना चीनी, चीनी के बिना नहीं रह पाएंगे. बाकी खाने वाले तो इसकी बहन स्लेटी खाती है, पेंसिल लिखते नहीं, चौक खाती ना, चौक नहीं पता तुम्हें. सबकी आदत. अब आज जाके तुम चौक होगा बोली. लेकिन चौक भी ना खाते, स्लेटी खाती है. सर ने कहते वही कहा. स्लेटी किसे कहते हैं?
जिससे वो जो नहीं लिखते वो बच्चों के ड्रेस हाँ, पे चौक से सिखा दिया। जो वो डोम्स की होती है। बच्चों को क्या होता है अच्छा अरे ठीक चौक और स्लेटी दोनों ही कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों ही कैल्शियम कार्बोनेट है। पर वो जिस टाइप में उस टाइप में नहीं लेना चाहिए, हाँ? जिस टाइप में उस टाइप से नहीं लेना चाहिए कैल्शियम। कार्बोनेट फॉर्म में नहीं लेना है। वी नीड कैल्शियम एज ए कैल्शियम, मतलब नेचुरल फॉर्म में लेना है, कार्बोनेट रूप में थोड़ी लेना। वो तो पॉइजनस है, जहर है वो। बट ये कि वो ऐसा जहर है, स्लो पॉइजन है, एक दिन में नहीं मरता। वैसे मैंने उसको समझा दिया, अब नहीं खाएगी, ठीक। वीडियो को दिखाऊंगा और खाएगी ना तो बताना, फिर उसको मैं एक डब्बा पैक गिफ्ट कर डोम्स की भी देंगे। बाहर ना एक ना तो चौक की दुकान, चौक वहाँ पे डिब्बे जैसा मिलता है, मैं लाता हूँ खेलने में, खा ही जाता है पूरा का पूरा डिब्बा। वेरी गुड। उसको सीमेंट की एक बोरी भी दे देना, वो डिब्बा खा जाता है। अरे जो सीमेंट देना तुम्हारे घर न खा जाए किसी। आगे कंप्लीट करने दे भाई, वीडियो में ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। अरे ये सब रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो में, तुम लोग ये चौक खिलवा रहे हो। तो चलो बच्चों, चौक खाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यही बताया क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में, तो आप इसमें पढ़ें, ये सब चीज़ें वही लिखा हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर। जो आपने सुना समुद्र के पानी से नमक बनता है, तो वहाँ पर भी एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स, देखो एलम यानी फिटकरी, कॉपर सल्फेट फ्रॉम देयर इम्प्योर क्रिस्टल से। तो ये स्कूल लेवल पर भी किया जाता है, और स्कूल लेवल को मारो ऐसे तैसे मैं यहाँ पर कोचिंग में भी करवा सकता हूँ, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को, मतलब कई सारे एक्सपेरिमेंट है जो कि यहाँ पर भी मैं करवा सकता हूँ। ये वाटर प्यूरिफिकेशन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में देखो क्या लिखा है जी, इसे भी जरा देखो तो बड़ी अच्छी चीज़ है। पहले कह रहे रिजर्वोयर इम्प्योर वाटर, जैसे नहर का पानी। अब उसको क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन टैंक में डालेंगे। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, उसको एक तरह से ना पहले गोल गोल घुमा देंगे वाटर को, जिसके बाद जैसे हम बाल्टी में भी घुमाते ना, तो नीचे जो है जम जाएगा। क्या जम जाएगा, रेतीला। उसके अंदर रेतीला पानी, कीचड़ वाला कादो होगा, जो कादो समझता है, कीचड़ को बोलते हैं, वो नीचे जम जाएगा। इसके बाद लोडिंग टैंक में जाएगा, सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज यूजिंग एलम। अब वहाँ पर फिटकरी उसमें डालते हैं, एक तरह से केमिकल। तो अब वो क्या कर रहा है, उसको फिर सेडिमेंट कर रहे हैं, किसमें, लोडिंग टैंक में। उसके बाद फिल्ट्रेशन टैंक में डालना है, तो ऑल इम्प्योरिटीज क्या फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद उसका करना है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एक केमिकल है जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर 10th क्लास में पढ़ोगे, तो उसको फिर उसमें डाल देते हैं। जब ब्लीचिंग पाउडर को डाल दोगे तो अब वो जो है ना, उसके अंदर जर्म्स बैक्टीरिया वो भी डेड हो जाएगा, मर जाएगा, बस लास्ट उसमें बचा रहेगा। उसके बाद वो क्लीन वाटर हो गया, आप पीने के लिए शुद्ध है, उसे पी सकते हैं। तो इस तरह से इम्प्योर वाटर को प्योर बना करके होम तक पहुंचाया जाता है, क्लोरीनेशन। इसका मतलब क्या है, चेंज करेगा। क्लोरीन उसमें डालते हैं, किस फॉर्म में, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में। हाँ, क्योंकि वो लिक्विड से सीधे वेपर में बन जाता है नॉर्मल टेम्परेचर। धूप में कितना जल्दी, उसको वोलाटाइल बोलते हैं। वोलाटाइल मतलब उड़नशील, बहुत जल्दी उड़ जाता है। आगे बताने दो। हाँ, वैसे हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है फिजिकल और केमिकल चेंज। क्या लिखा है जी, फिजिकल और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में कह रहा है नोट इजीली रिवर्स्ड। केमिकल चेंज अगर एक बार हो गया तो आसानी से वापस नहीं होगा, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। लेकिन फिजिकल चेंज आसानी से वापस हो सकता है, जैसे पेज फाड़ दिया, पेज फाड़ दिया, अब वापस पेज ही तो है ये, लेकिन इसको जला दिया। अब इसको जला दिया तो जला दिया तो अब ये राख से वापस तो कागज बन नहीं सकता। तो जलना क्या होगा, बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर बोलो, केमिकल चेंज वापस नहीं होगा। लेकिन टीयरिंग ऑफ पेपर, फाड़ना पेपर का, वो फिजिकल चेंज है। तो न्यू प्रोडक्ट देखो, अभी मैंने ये फिजिकल चेंज करा, फाड़ दिया, तो अभी तो कागज ही है, लेकिन केमिकल चेंज में वो कुछ नया बन जाता है, राख बन गया। रिएक्टेंट यूज्ड अप, रिएक्टेंट वगैरह यूज करते हैं इसमें, पूरा यूज्ड हो जाता है।
और इसमें ऑफन जस्ट अ स्टेट चेंज, इसमें बस स्टेट थोड़ा बहुत चेंज, जैसे आइस मेल्ट होकर किस में जाता है, लिक्विड में, पानी में, पानी फिर वेपर में, लेकिन रहता तो वाटर ही है, H2O फॉर्मूला है उसका, बट इसमें चीज़ें अलग हो जाती है। देखो ऑफन हीट, लाइट, साउंड और ये फीजिंग अकर्स होता है। इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रोड्यूस इसमें, प्रिसिपिटेट में फॉर्म, प्रिसिपिटेट मतलब कोई चीज़ नीचे जमता है, बर्निंग ऑफ फूड, जैसे राख हो जम गया नीचे। फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी कहाँ लिखा है? फ्रीक्वेंसी तो साउंड के लिए होता है, वो तो अलग चीज़ है, बिल्कुल इससे कोई उसका मतलब नहीं। सर ऐसे वो चेंज नहीं हो पाएगा, वो केमिकल चेंज या फिजिक्स। फ्रीक्वेंसी बहुत ही अलग चीज़ है, वो इसमें केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं, फिजिक्स है, साइंस का अलग पार्ट है। देखो यहाँ पर एलिमेंट के बारे में लिखा, मेड अ सेम टाइप ऑफ एटम, मेटल्स लक्चरस होता है, नॉन मेटल नॉन लक्चरस होता है, मेटोलॉइड्स दोनों तरह की इसमें प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह की चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैं तुम्हें मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में बता देता हूँ। देखो मिक्सचर क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड आर सिंपली मिक्स्ड सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा कि सब्सटेंस आर रिएक्टेड टुगेदर विच दे मेक अदर न्यू सब्सटेंस। तो कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना दिया, वाटर बना दिया। एलिमेंट डू नॉट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइंड नहीं होता, लेकिन ये कंपाउंड जो है ना इसका कंपोजिशन फिक्स होता है, कि जैसे H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये फिक्स है। और मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट, तो मिक्सचर में ना ये अपने कंपोनेंट की ही प्रॉपर्टी शो करता है जिससे ये बना हुआ है। लेकिन कंपाउंड एक नया चीज़ बन गया तो ये उस प्रॉपर्टी को भूल जाता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वाटर बना तो वाटर की अपनी प्रॉपर्टी अपनी गुण है, वो हाइड्रोजन की तरह जलने नहीं लग जाएगा, ऑक्सीजन की तरह उसको घोंटने नहीं लग जाएगा कोई सांस के रूप में। देखिए कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय मैकेनिकल मेथड विच इज सुटेबल, मतलब उसको मैकेनिकल मेथड से अलग अलग कर लो नॉर्मली, लेकिन इसको तो केमिकल मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कई बार नॉर्मल केमिकल मेथड से अलग होता भी नहीं है, हाई फाई केमिकल मेथड्स लगाने पड़ते हैं। मिक्सचर इज ऑफ आयरन सल्फर, आयरन सल्फर को आसानी मैग्नेट से अलग कर लो, लेकिन यहाँ पर आयरन सल्फर अगर रिएक्ट कर गए तो आयरन सल्फाइड बना देंगे। अब आयरन सल्फाइड ना आयरन है ना सल्फर है, वो आयरन सल्फाइड है, केमिकल है, तो अब उसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। इट मे बी पॉसिबल बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल मेथड्स। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर को बार बार समझो, रीड करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, NCERT के भी मैंने PDF